मगर आज का नौजवान तो माशाअल्लाह मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट है, मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट है, लेकिन अपनी माँ और बाप के मरने के बाद इस काबिल भी नहीं है कि जनाजे की नमाज खड़े होकर के अपने माँ बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके। अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद बेहतर है। अगर बाप मर गया और माँ मर गई और औलाद अगर इस काबिल भी नहीं है कि अपने माँ बाप की जनाजे की नमाज खड़ी होकर के पढ़ सके, तो ऐसी औलाद किस काम की? कम से कम इस लायक बनो कि कल माँ दुनिया से चली जाए, कल बाप दुनिया से चला जाए, तो खड़े होकर के जनाजे की नमाज में अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सके। और मेरे भाइयों, ये मदरसे, ये छोटे छोटे मदरसे हैं ना, इनको हकीकत, ये मदरसे बंद हो गए तो आपके बच्चों को जो छोटी छोटी जो दुआएं आती हैं, ये दुआएं भी कोई सिखाने वाला नहीं होगा। कम से कम इसी बहाने आपके बच्चे ठीक है मदरसे के बाद आगे की तालीम नहीं हासिल कर सके, स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, लेकिन अगर उनकी बुनियाद मजबूत है, उन्होंने प्राइमरी तक और उसके बाद तो 4 दर्जे अगर इन मदरसों में पढ़ा होगा आपके लड़कों ने, आपकी लड़कियों ने, आपकी बच्चियों ने, तो इंशाअल्लाह वो इस लायक तो रहेंगे कि जब जिंदगी में हाथ उठाएंगे तो अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकेंगे। और एक बात बोलूं, माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना ये भी बड़े नसीब की बात है। सबको नसीब नहीं होता है ये। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी हैं, उनका बाप मुशरिक था, उनका बाप आज़र मुशरिक था, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से वादा करते हैं कि अब्बा जान मैं आपके लिए अल्लाह से माफी मांगूंगा, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करूंगा, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। अल्लाह ने कहा नहीं ऐ इब्राहीम, तुम्हारा बाप मुशरिक है और मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जा सकती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाह करके भी अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सके। हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी, अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहते थे। आपने अल्लाह से इजाजत मांगी, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। फिर आपने इजाजत मांगी, ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ की कब्र पर जाना चाहता हूँ, अल्लाह ने इजाजत दी। आप अपनी माँ की कब्र पे गए, 6 साल की उम्र में माँ को खोया था आपने, माँ का प्यार याद किया, माँ की ममता याद की, आपकी आंखें भर आईं, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आप इतने मजबूर थे, आप अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर पाए। मेरे भाइयों, अगर आज अल्लाह ने हमारे माँ बाप को मुसलमान बनाया है, हमारे माँ बाप को तौहीद वाला बनाया है, हम बहुत बड़े खुशनसीब हैं। हम अपनी माँ के मरने के बाद, अपने बाप के मरने के बाद कम से कम अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ तो कर सकते हैं, अपने माँ बाप के लिए अल्लाह ताला से माफी तो मांग सकते हैं। अगर माँ मुशरिक हो या बाप मुशरिक हो तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना भी जायज़ नहीं है। तो ये छोटी सी दुआ है, याद कर लो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करो, ये दुआ जरूर मांगा करो, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझे पाला। 2 चीजें हो गई, अब तीसरी चीज। अच्छा, तीसरी चीज बयान करने के पहले अल्लाह ताला ने बीच में एक और बात बयान। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते हैं, मगर माँ हमसे खुश नहीं रहती, बाप हमसे खुश नहीं रहता। हमारा दिल साफ है, हम खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माँ नहीं खुश रह रही है, बाप नहीं खुश, उस सूरत में क्या किया जाए? अल्लाह ने इस सवाल का भी जवाब दे दिया। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीना फइन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारा दिल साफ है, अगर तुम्हारी नीयत साफ है, अगर तुम अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हो, तुम्हारे दिल में कोई चोर नहीं है, तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुमको माफ कर देगा। अगर माँ तुमसे खुश नहीं हो पा रही है, बाप तुमसे खुश नहीं हो पा रहा है, तुम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, तुम अल्लाह ताला से माफी मांग लो, अल्लाह माफ कर देगा, उसमें तुम्हारी कोई खता नहीं है।